तो अभी हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताए थे। प्रीवियस क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर चर्चा किए थे। अब हम लोग उसी से संबंधित एक्सरसाइज को देखेंगे। तो वो एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 NCERT। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का आता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है कि प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट करना है, तो 140 है। इसको हम लोग 2 से निकाल दें 70, फिर 2 से 35 और अब आ जाएगा 5 7। तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर 5 × 7। इसी तरह एक और हम लोग देख लें, जो आपको थर्ड इसका हम लोग देख लेते हैं, जो है 3 8 2 5। अब इसको हम लोग देखें कि क्या आता है। 7 8 15 3 18। 3 से पहले हम लोग डिवाइड करके देखें। 1 3 2 जा 6 2 22 7 21 1 22 15 5 15। अब आएगा 7 12 13 14 15। फिर 3 से आएगा 3 4 जा 12 3 2 6 1 7 15 5 15 6 5 7 4 11। अब 5 से देखेंगे तो 8 5 40 85 है ना। फिर 5 से 17। तो यानी इसका फैक्टराइजेशन हो गया 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। तो यहाँ 3 स्क्वायर कर दिए जो यूनिक हो गया, और 5 स्क्वायर कर दिए यूनिक हुआ, और 70 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द LCM एंड HCF of the following pairs of integers and verify LCM and HCF is equal to product of the two numbers। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहीं पर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, पहले LCM फर्स्ट है 26 and 91। इसका LCM और HCF निकालना है पहले। तो हम लोग फैक्टराइज कर दें। 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। तो HCF हमारा हो जाएगा कितना 13। HCF हो गया 13, LCM हो गया कितना 13 × 7 × 2, यानी 93 × 2 = 2 और 9 दूना 18। अब हमको ये वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। इसमें हम लोग देखें LCM × HCF। LCM हो गया 182, HCF हो गया 13। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 13 दूना 26, 2 4 2 6 10 13 10 23। इतना आएगा। अब हम दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दें। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 26 × 91। तो 91 × 26 6 9 6 54 2 9 दूना 18 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, यानी 2 3 6 6 2 3 6 6। ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना लेंगे। इसमें सेकेंड और थर्ड है तो सेम बनाएंगे इसी तरह।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे। अब आप इसको नोट कर ले पहले, तब तक हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जो पहले मैं प्रीवियस क्लास में बताया था उसी तरह है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जैसे है ये 12, 15 एंड 21। तो पहले 12 को फैक्टराइज कर दे तो 2 दूना 4 दिया 12, 15 को यह होगा 3 इंटू 5। इसके बाद 21 को 3 इंटू 7। तो इसका HCF यहाँ पर होगा। HCF जो होगा कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है ये 3, तो HCF हो गया 3। LCM होगा 3 इंटू इसका 2 इंटू 2, इसका 5 इंटू 7, यानी 4 तिया 12 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7, 420। इस तरह से इसका हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन है जो आप बना लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको LCM निकालना है और LCM में LCM इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय HCF 9 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 3 30 36, 9 चौक 36, यानी इट बिकम्स 34 इंटू 657। अब आप 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, फिर 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 तिया 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। इसका LCM हो जाएगा 2 2 3 3 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 6 टू द पावर n है। कहता है कि इसके किसी भी अंत में यानी एंड में 0 होगा या नहीं होगा। तो हम लोग देखें कि अगर हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो 6 टू द पावर 1 इजकल टू 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 36, 36 का 18, 216। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि यह 6 के पावर पर अगर 1 2 3 डालते हैं तो 0 कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब 0 आने के लिए क्या चाहिए, उसका फैक्टर कम से कम 2 और 5 निश्चित होना चाहिए। लेकिन 6 का फैक्टर क्या है, फॉर एंड विथ डिजिट 0 फैक्टर ऑफ 6 must be 2 and 5, but 6 is equal to 2 into 3. Here 5
is absent. So 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n never end with digit 0. ये कभी भी इसके अंत में 0 नहीं आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ तो 6 टू दी पावर n है, उसी तरह आपका क्वेश्चन आ सकता है 4 टू दी पावर n में, उसी तरह आपका क्वेश्चन 25 टू दी पावर n में आ सकता है। तो यहाँ 25 टू दी पावर n आएगा तो इसका फैक्टर होगा 5 इंटू 5, तो आपको 2 यहाँ एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए जबकि इंड विथ डिजिट 0 होने के लिए 5 इंटू 2 होना चाहिए, तो 2 एब्सेंट है, इसलिए इसके अंत में भी 0 नहीं हो सकता है, चाहे n जो भी नेचुरल नंबर पावर हो। तो इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब आगे हम लोग देखें, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इस दोनों को अलग अलग दिखाना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर होगा। तो आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ देखें हम लोग, पहले इसको देखें कि यह मोर देन 2 फैक्टर आता है या नहीं। तो नाउ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 होगा, और ये 13 यहाँ होगा इंटू 78। अब 78 को ब्रेक करेंगे तो यह होगा 13 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये प्राइम नंबर हमारा मिल गया प्राइम फैक्टर में। तो कितना आया, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। और जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाता है तो क्या मतलब हुआ कि गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट। ये कंपोजिट नंबर हो गया। सेम इसी तरह हम लोग इसको भी देखें तो यहाँ से भी हम 5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, यह 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 42 इंटू 24 प्लस 1 इजकल टू 5 इंटू ये 42 मल्टीप्लाइड बाई 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 6 4 10, 8 1 9, 1 10। तो यह हो जाएगा फिर 1008 प्लस 1 यानी 5 इंटू 1009 इंटू 1 कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखें कि यह भी मोर देन 2 फैक्टर्स। दिस implies given number is composite। इस तरह हम देखें कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग दिया हुआ है वह दोनों ही कंपोजिट नंबर हो गया। अब आप इसको लिखें। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको मैं बतला दूं।
तो उसको देखिए, ये क्वेश्चन है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ राउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो कहता है कि वह कितने मिनट के बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर वह मिलेगा. तो इसके लिए हमको क्या कर लेना होगा, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेना होगा. तो पहला काम क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, एलसीएम ऑफ 18 and 12. देखें 18 12 2 9 6 3 3 2. एलसीएम इजकल टू 2 3 दूना 6 3 18 दूना 36 36. तो आफ्टर दिस implies after 36 minutes they, after how many minutes will they meet again? They meet again. और इस तरह आपका क्वेश्चन ये फिनिश्ड हो रहा है एक्सरसाइज का. अब फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे.